一个。赢定了，这是万年魂技和6级魂导器结合出来的技能。你俩谁先？没有做错，谁想破坏这规矩，就冲老夫来。टूर्नामेंट का फाइनल जोरों पर है। टीम की लड़ाई वैसी समाप्त नहीं हुई जैसी सभी को उम्मीद थी। दुर्भाग्य से श्रेक मॉन्स्टर्स टीम हार गई, लेकिन 2 मुकाबले अभी बाकी हैं। जू सांशी निःसंदेह एक वास्तविक राक्षस है और मूल में उन्होंने और भी अधिक हिंसक अभिनय किया। उनकी वजह से सन एंड मून अकादमी के एक छात्र की मृत्यु हो गई और दूसरे को ऐसे घाव मिले कि वह अब टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सका। तभी बाकी शिष्यों ने जू सांशी पर हमला किया और इस प्रक्रिया में नियमों को तोड़ते हुए उसे मारने की कोशिश की। एल्डर जुआन जी की सशक्त उपस्थिति ने विरोधियों के उत्साह को ठंडा कर दिया। उनकी 9 लाल अंगूठी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यहाँ तक कि स्टार एम्पायर के शीर्षक वाले डिफेंडर ने भी श्री जुआन के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया। सामान्य तौर पर एपिसोड देखते समय किसी को यह आभास होता है कि विरोधी टीम में केवल 3 लोग ही वास्तव में मजबूत हैं, भाई और बहन ज्यो होंगचेन और मेंग होंगचेन, साथ ही कप्तान म्यूरुलुन। बाकी लोग किसी तरह बहुत आसानी से और जल्दी हार गए। ज्यो होंगचेन को तरल टर्मिनेटर T1000 की तरह तरल धातु में तब्दील होते देखना मजेदार था। इसे क्षति पहुंचाना काफी कठिन है। आमने सामने की लड़ाई में आगे कौन आएगा? जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है, यह मेंग होंगचेन है। शिक्षक को उससे बहुत उम्मीदें हैं। वह मूल रूप से इंपीरियल सन एंड मून अकादमी की एक आरक्षित सदस्य थी, लेकिन उसकी ताकत छोटी नहीं है। 5 आध्यात्मिक छल्ले और आइस टॉर्ड की असामान्य भावना। मेंग होंगचेन ने लगातार 3 जीत की उपलब्धि लगभग हासिल कर ली। उसने पहले आसानी से बेबेई को हराया और फिर श्रेक मॉन्स्टर्स के मुख्य कलाकारों में से लिंग लुचेन को हराया, लेकिन दाई युहेंग से हार गई। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब और नहीं लड़ सकता था। ये नतीजा बेहद चौंकाने वाला कहा जा सकता है। मेंग होंगचेन इतनी मजबूत क्यों है? यह मुख्य रूप से उसकी लड़ने की भावना की विशेष प्रकृति के कारण है। यह एक दुर्लभ आध्यात्मिक जानवर आइस टॉर्ड है, जिसमें शक्तिशाली ठंडे जहर का विशेष प्रभाव होता है। इस प्रतियोगिता में मेंग होंगचेन ने पहले बेबेई और लिंग लुचेन को हराने के लिए जहर का इस्तेमाल किया और फिर दाई युहेंग को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस प्रकार के जहर का हुओ युहाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेंग होंगचेन की मार्शल भावना बर्फ से संबंधित है और हुओ युहाओं में बर्फ का पूर्ण गुण है। यह उसका तत्व है। बेबेई और लिंग लुचेन को असफल होते देखने के बाद दाई युहेंग के पास पहले से ही अनुभव था। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति सक्रिय कर दी, अपने सबसे मजबूत आध्यात्मिक कौशल को उजागर किया और मेंग होंगचेन को अपना जहर छोड़ने का कोई मौका नहीं दिया। यह कहने लायक है कि दाई युहेंग बहुत सक्षम और स्मार्ट है। अंत में मेंग होंगचेन ने हार मान ली और दाई युहेंग से हार गयी। यह सफेद बाघ की शुद्ध शक्ति थी। अपने असाधारण कौशल से दाई युहेंग ने सभी को साबित कर दिया कि श्रेक अभी भी पहले की तरह मजबूत है। व्हाइट टाइगर के विनाश के खत्म हो जाने के बाद भी मेंग होंगचेन डरी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि उस पल वह मौत के कितने करीब थी। यहाँ तक कि उसका कवच गठन भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था और यह अत्यंत मूल्यवान 6ठी कक्षा का आध्यात्मिक उपकरण है। तो व्यक्तिगत झगड़े कैसे समाप्त हुए? चूंकि सन मून अकादमी के अधिकांश छात्र गंभीर रूप से घायल या बेहोश थे, इसलिए उन्होंने इस दौर के बाकी भाग में भाग लेने से इनकार कर दिया और हार स्वीकार कर ली। परिणाम स्वरूप श्रेक अकादमी व्यक्तिगत दौर की विजेता बन गई। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं है। एकेडमी ऑफ द सन एंड मून एम्पायर ने हर चीज को अगले चरण में ले लिया है। अभी तक दोनों पक्षों के बीच स्कोर 1:01 है। अगला राउंड अंतिम होगा और वास्तविक विजेता का निर्धारण करेगा। ये 2 फरवरी 2003 फाइट्स होंगी। सबसे पहले प्रदर्शन करने वाले मारुलोंग और जियो जियाफेंग एकमात्र मा जियाओताओ के विरुद्ध थे। उसने 2 के खिलाफ अकेले लड़ने का फैसला क्यों किया? दाई युहेंग, जू सांशी, बेई बेई, जियान नन्नान और लिंग लुचेन गंभीर रूप से घायल हो गए।
वे इस मैच में आउट नहीं हो सके। को युहाओ और वांग डोंग अगले दौर में भाई बहन जियो होंगचेन और मेंग होंगचेन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब सारी जिम्मेदारी मा जियाओताओ के कंधों पर आ गई। टीम की कप्तान के रूप में वह हमेशा अपनी ताकत और अजेय शक्ति के लिए जानी जाती हैं। हालांकि इस खेल में उन्हें अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मा रुलोंग ने विशेष रूप से मा जियाओताओ के लिए एक महान उपहार तैयार किया, जो 8वें स्तर का आध्यात्मिक उपकरण न्याय की तलवार था। ऐसा कहा जाता है कि यह 8वें स्तर के उपकरणों का शिखर है और इसमें प्रकाश और अंधकार दोनों हैं। जब इस्तेमाल किया जाता है तो तलवार प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की भावना में अंधेरे की शक्ति को प्रसारित करती है, उसे अंधेरा कर देती है और फिर उन्हें परखने और उनकी भावना को तुरंत नष्ट करने के लिए प्रकाश विशेषता का उपयोग करती है। यहीं से न्याय की तलवार नाम आता है। उन्होंने प्रयोग किए और पाया कि 70 रैंक का एक भी मास्टर उनके प्रहार का सामना नहीं कर सका। यह वास्तव में एक भयानक हथियार है, खासकर मा शियाओताओ के खिलाफ, जिसे पहले से ही बुरी आग की समस्या है। न्याय की तलवार के अंधेरे गुण का मा जियाओताओ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अंततः उसके शरीर में बुरी आग नियंत्रण से बाहर हो गई। मा शियाओताओ की मार्शियल स्पिरिट इविल फायर फीनिक्स भी परिवर्तित हो गई और अंततः डार्क फीनिक्स में बदल गई। इस बदलाव से न केवल उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, बल्कि वह पागल भी हो गई। अंत में मा जियाओताओ एक दुष्ट स्वामी बन गया। हाल ही में चैनल पर इस विषय पर एक वीडियो आया था। यहाँ तक कि शीर्षक वाले जुआनजी भी मा शियाओताओ की मदद नहीं कर सके। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह अपनी अंतिम शीर्षक शक्ति के साथ उसके उत्परिवर्तन को उलट सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से असहाय था। बेशक मा शियाओताओ ने गुस्से में आकर सभी विरोधियों को हरा दिया और यहाँ तक कि टाइटल वाले डिफेंडर को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। यह मैच श्रेक अकादमी के लिए है, लेकिन किस कीमत पर? मा शियाओताओ डार्क फीनिक्स के नियंत्रण में था। वो युहाओ मा शियाओताओ की मदद करना चाहता था कि पहले उसकी बुरी आग को कैसे दबाया जाए। हालांकि एल्डर जुआन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बार यह सिर्फ बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं है, उसकी लड़ने की भावना बदल गई और एक बड़ा परिवर्तन हुआ। हम फाइनल की इन अविश्वसनीय घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि आप क्या सोचते हैं कि श्रेक के राक्षस इस तरह के खतरे से कैसे निपटेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी को अलविदा।